गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं शशांक जैन आज आपके लिए बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है जीवन की उत्पत्ति। हम देखते हैं कि इस जीवन की उत्पत्ति और इस जीवों की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस प्रकार हुई। ऐसा माना जाता है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, आप सबको पता है यह पृथ्वी एक ब्रह्मांड का ही भाग है और लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व यह ब्रह्मांड एक पिंड के रूप में जाना जाता था, जिसे सेगुलेटरी पिंड के रूप से जानते थे। लगभग आज से 13 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड के इस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ और इस महाविस्फोट सिद्धांत को कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया है, लेकिन जॉर्ज लेमेंतर का यह सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध महाविस्फोट सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जो बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं। 13.7 अरब वर्ष पहले जो महाविस्फोट हुआ जिसमें ब्रह्मांड कई टुकड़ों में टूट गया, उसके कुछ समय बाद लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, अर्थात हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। यदि हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसका प्रमाण अभी हमें मार्च 2010 में देखने को मिलता है, जब यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड की सिटी है, यहाँ पर एक प्रयोग किया गया और हिंग्स नाम के वैज्ञानिक ने इस बात को प्रमाणित किया कि इस दुनिया में सबसे पहले जिस कण से जीवन की उत्पत्ति हुई, इस कण का नाम है हिंग्स पार्टिकल, जिसे हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। और यह बात हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पहले ही इस बात को प्रमाणित कर दिया था कि इस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई है, लेकिन फिर 2010 के प्रयोग द्वारा इसे पूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया। यदि हम जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे, लेकिन जिसमें से हम प्रारंभ में 2 बातें शेयर कर रहे हैं कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हुई है, जबकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति जीव से ही हुई है। आज से लगभग 2000 वर्ष तक इस बात में वाद विवाद बना रहा कि जीवों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, और स्वतः जननवाद के सिद्धांत को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। स्वतः जननवाद का सिद्धांत कहता है कि किसी सजीव की उत्पत्ति किसी निर्जीव से हुई है, और अरस्तु ने इसका समर्थन भी किया है। स्वतः जननवाद के सिद्धांत में कई बातें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे मक्खी की उत्पत्ति धूल से हुई है, कीड़े की उत्पत्ति सड़े हुए मांस से हुई है, मछली की उत्पत्ति तालाब के कीचड़ से हुई है, और लगभग 2000 वर्षों तक इस बात में वाद विवाद बना रहा। लेकिन इस बात को कई वैज्ञानिकों ने प्रमाणित करने की कोशिश भी की। जैसे हम बात करते हैं बॉन हेलमेट की। बॉन हेलमेट जो अपने 2 प्रयोग द्वारा बताते हैं कि स्वतः जननवाद का सिद्धांत कहीं ना कहीं सही है। जैसा पहला प्रयोग के दौरान वे बताते हैं कि अगर हम पसीने से भीगा हुआ कपड़ा और गेहूं की बाली को लगभग 21 दिन तक एक साथ रखते हैं तो वहाँ पर चूहे के उत्पन्न होने की संभावना है, या 2 ईंटों के बीच अगर हम तुलसी को रखते हैं तो वहाँ बिच्छू उत्पन्न होने की संभावना है। ये कहीं ना कहीं स्वतः जननवाद को बताता है, लेकिन इस स्वतः जननवाद के सिद्धांत में हमेशा वाद विवाद बना रहा। इसके बाद में सेकंड पर हम चलते हैं जीव जननवाद। जीव जननवाद का सिद्धांत बताता है कि सजीव की उत्पत्ति केवल सजीव से हुई है, निर्जीव से इसकी उत्पत्ति नहीं है। और जीव जननवाद के सिद्धांत को रुडोल्फ विर्चो ने 1858 में अच्छे से प्रमाणित किया। इसका पूर्ण प्रमाण हमें 1864 में देखने को मिला, जब लुई पाश्चर ने एक हंस के आकार की मुड़ी हुई गर्दन वाली फ्लास्क में मांस के उबले हुए टुकड़ों को जीवाणुविहीन करके रखा। इसमें 2 फ्लास्क में रखा गया, एक फ्लास्क को ऊपर से बंद कर दिया गया, एक फ्लास्क को खुला छोड़ दिया गया। जिस फ्लास्क को ऊपर से बंद कर दिया गया वहाँ पर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, और जिस फ्लास्क को ऊपर से खुला छोड़ दिया गया वहाँ जीव की उत्पत्ति हुई, जो ये प्रमाणित करती है कि सजीव की उत्पत्ति सजीव से हुई। जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो तीसरा सिद्धांत है वो है ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत रेक्टर ने 1865 में प्रस्तुत किया और इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि जीव की उत्पत्ति
पृथ्वी पर नहीं हुई है। पृथ्वी पर सारे जीव रह रहे हैं, लेकिन जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं हुई है, बल्कि अन्य ग्रहों पर हुई है। और जो अन्य ग्रह पर स्थित कण एवं बीजाणु हैं, उससे जीवों की उत्पत्ति हुई है। जबकि इस ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत में हेल्महोल्ट्ज कहते हैं कि 1884 में इन्होंने एक अनुमान लगाया और ये कहा कि पृथ्वी पर जो उल्कापिंड गिर रहे हैं, उन उल्कापिंडों के साथ जो जीव द्रव पृथ्वी पर आ रहा है, उस जीव द्रव से जीवों की उत्पत्ति हुई है। आप सबको पता है किसी भी जीव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य होता है वो जीव द्रव्य होता है, क्योंकि जीव द्रव्य से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं से ही ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से ही अंग का निर्माण होता है और अंग से ही शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद में ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत में एक और वैज्ञानिक आर्रेनियस जो नोबेल विजेता है, इन्होंने 1980 में बताया कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो जीव स्थित हैं और उन जीवों का जो बीजाणु है वो स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है। और इसी कारण, इसी व्यवस्था के कारण आज पूरे पृथ्वी पर जीव उत्पन्न हैं, जीव उपस्थित हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो चौथा सिद्धांत है वो है रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत। ये सिद्धांत A.I. ऑपरिन के द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया और इसकी विवेचना हमें द ओरिजिन ऑफ लाइफ किताब में देखने को मिलती है। और बताया गया है कि रासायनिक संश्लेषण के बारे में हमें सीखने को मिलता है कि सबसे पहले इस दुनिया के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, अपचायन पद्धति ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए ऊर्जा बाह्य स्रोत के रूप में परावैंगनी प्रकाश के रूप में उपयोग की जाती थी। और इन बाह्य स्रोतों का उपयोग जटिल यौगिक अमीनो अम्ल, बशी अम्ल, मीथेन, शर्करा और प्यूरिस के निर्माण में होता था। और ये जटिल यौगिक जैसे शर्करा स्टार्च में बदली जाती थी। स्टार्च को मतलब आपको पता है कि स्टार्च क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि किसी जीव के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, तो पेड़ पौधों के रूप में स्टार्च के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। ग्लाइकोजन से पॉलीसैकेराइड का निर्माण हुआ, जिनसे अगर हम उदाहरण समझ सकते हैं सेलुलोज, जिससे किसी भी पौधे की बाह्य परत बनी होती है। और ग्लिसरॉल से वसा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे इन अमीनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर न्यूक्लिक प्रोटीन का निर्माण हुआ। इन न्यूक्लिक प्रोटीनों के निरंतर गुणन से नील हरित शैवालों का निर्माण हुआ। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का पहला जीव नील हरित शैवाल है। शैवाल मतलब एल्गी। जैसे आपने देखा होगा किसी टंकी या किसी नदी के किनारे जो हरे कलर की काई जमी होती है, उसी को अपन शैवाल कहते हैं। लेकिन स्पेशली नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। जिन न्यूक्लिक अम्लों से नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई है, ये न्यूक्लिक अम्ल यथार्थ अमीनो अम्ल की अगर हम बात करें तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। 10 बॉडी स्वयं बनाती है, 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और इन अमीनो अम्ल के बीच में जो पेप्टाइड बंध होता है, इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे नील हरित शैवाल जब प्रकाश संश्लेषण करने लगे तो वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त होने लगी, और इस ऑक्सीजन की मुक्ति के साथ मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल की उत्पत्ति हुई। और जल की उत्पत्ति के साथ ही जलीय जीवों का भी विस्तार हुआ। हेल्डन नाम के वैज्ञानिक बताते हैं कि जलीय जीवों की उत्पत्ति के बाद उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई, जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। इसके बाद में थल पर रेंगने वाले जीव मतलब सरीसृपों की उत्पत्ति हुई, और इनके बाद स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई, जिसका वर्तमान एग्जाम्पल मनुष्य है। और इस तरीके से इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, जो हमने 4 सिद्धांतों के माध्यम से समझा है। इसको अच्छे से आप नोट करें।